like a Hellcat. अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हमारी कहानी का उन्वान है मेहनत में अज़मत है। ये तो सब लोग जानते ही होंगे कि मेहनत को अल्लाह ताला और उसके रसूल ने कितना ज़्यादा पसंद किया है। और अल्लाह ताला कहता है कुरान मजीद में कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो चलिए आइए मेहनत के हवाले से आज की कहानी पढ़ते हैं। महल्ले के पार्क में बहुत से बच्चे खेल रहे थे। कुछ झूलों पर झूल रहे थे तो कुछ छोटे छोटे बच्चे पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। हामिद और सलीम भी पार्क में मौजूद थे। वो अपनी टीम के साथ क्रिकेट खेल रहे थे कि अचानक हामिद ने महसूस किया कि सलीम बार बार अपनी घड़ी देख रहा है। आखिर उसने सलीम को टोक ही दिया। हामिद, क्या बात है सलीम, तुम बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो? सलीम, हाँ भाई, अब खेल में दिल नहीं लग रहा। दरअसल मुझे पढ़ना है, अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। सलीम, हामिद भाई, तुम रोज़ यही करते हो और सारा खेल ख़राब कर देते हो। सलीम, क्या तुमको नहीं मालूम कि सालाना इम्तिहान करीब हैं? अब हमें खेल से ज़्यादा पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। हामिद, मगर क्या हर वक्त पढ़ते रहें? खेल भी तो ज़रूरी हैं। सलीम, बिल्कुल ज़रूरी है, मगर इम्तिहानात के करीब खेल के वक्त में हमें कमी कर देनी चाहिए। ये कहकर सलीम ने बल्ला रख दिया और घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचा तो अम्मी मुंतज़िर थीं। वो चाय पीकर किताबें लेकर बैठ गया तो उसकी अम्मी ने पूछा, बेटा तुम्हारी तैयारी कैसी हो रही है? सलीम ने कहा, बहुत अच्छी। इस दफ़ा मेरी कोशिश है कि मैं अव्वल आऊं। अम्मी ने कहा, हाँ बेटा, मेहनत में ही अज़मत है। जितनी मेहनत करोगे उतना ही मीठा फल मिलेगा। सलीम ने कहा, आप दुआ करें कि मेरी मेहनत रायगा ना जाए। रायगा किसे कहते हैं? ज़ाया जाने को। अम्मी, इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। और हाँ, तुम्हारे वो दोस्त जिसका नाम हामिद है, उसकी तैयारी कैसी हो रही है? सलीम, मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो खेल में ज़्यादा वक्त ज़ाया कर रहा है। फिर बच्चों, क्या हुआ कि सालाना इम्तिहानात करीब आ गए। सलीम दिन रात एक करके तैयारी करता रहा। उसने तमाम मज़ामीन को अच्छी तरह समझ लिया था। इम्तिहान शुरू होने से एक हफ्ते पहले उसने खेलना बिल्कुल छोड़ दिया था। उसने इम्तिहान की तैयारी के लिए तमाम मज़ामीन का टाइम टेबल बनाकर अपनी अलमारी पर लगा लिया था। वो रोज़ाना हर मज़मून का मखसूस हिस्सा पढ़ता और याद कर लेता था। इम्तिहानात शुरू हुए तो उसने बड़ी मेहनत से तमाम पर्चे हल किए। उसकी ये एक खूबी थी कि वो कोई नमाज नहीं छोड़ता था और हर नमाज में अपनी नुमाया कामयाबी के लिए दुआ करता था। यूँ तो हर बच्चे को अपने नतीजे का इंतज़ार होता है, मगर उन बच्चों को ज़्यादा होता है जो मेहनत करते हैं। चुनांचे सलीम को भी बेचैनी से नतीजे का इंतज़ार था। वो अम्मी अब्बू से हमेशा कहा करता था कि दुआ करें कि मैं इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं। बिल आखिर नतीजे का दिन आ गया। उस दिन स्कूल में बड़ी रौनक थी। कुछ बच्चे हंसी मजाक कर रहे थे और कुछ अपनी कामयाबी के लिए दुआएं पढ़ रहे थे। हामिद और सलीम भी असेंबली हॉल में मौजूद थे। इब्तिदाई कलिमात के बाद, यानी तमाम बच्चों को रिज़ल्ट डे पर खुशामदीद कहने के बाद, टीचर ने नताइज का यानी रिज़ल्ट्स का ऐलान करना शुरू कर दिया। जब सलीम की जमात की बारी आई तो टीचर ने खुशी का इजहार किया और कहा,
مجھے خوشی ہے کہ اس سال سلیم نے بہت محنت کی ہے اور نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ نمایاں کارکردگی کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوا ہے۔ یقیناً یہ اس کی محنت کی برکت ہے۔ برکت کے مطلب ہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں زیادتی ہونا، یعنی زیادہ ہو جائیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی رپورٹ کارڈ لی اور ٹیچر کا شکریہ ادا کیا۔ تمام بچوں نے سلیم کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ حامد کا نتیجہ بہت برا رہا کیونکہ اس نے امتحان کی تیاری پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ وہ بہت شرمندہ تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ حامد سلیم کی طرف بڑھا اور بولا، تم ٹھیک کہتے تھے، مجھے کھیل میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ محنت میں ہی عظمت ہے۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وقت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت بھی بہت ضروری ہے۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں وہی بلند مقام حاصل کرتے ہیں۔ ہماری کہانی ختم ہوئی۔ سب لوگوں کو جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔